आज हम लोग चैप्टर 6 अकबरी लोटा नामक कहानी को पढ़ेंगे। तो इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी और उन्होंने इस कहानी में दो मित्रों के बारे में बताया है। इसमें दो मित्र हैं, पहला लाला झाऊलाल जी हैं और दूसरे हैं उनके मित्र पंडित बिलवासी जी। और दोनों मित्रों के बीच उन्होंने मुख्य रूप से सहयोग की भावना और भाईचारे को दिखाया है। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, यानी दोनों के बीच अच्छी समझ है, एक दूसरे को समझने की क्षमता है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी दिखाया कि मित्र की मदद करने के लिए पंडित बिलवासी जी किस तरह से अपनी सूझबूझ के द्वारा और बुद्धिमत्ता के द्वारा उन्हें समय पर यानी संकट के समय उनकी मदद करते हैं। उनकी बहुत बड़ी समस्या को वे हल कर देते हैं। तो पूरी कहानी जो है एक तरह से अन्नपूर्णानंद जी अपनी शैली, यानी कि उनकी मुख्य लेखन की शैली है हास्य व्यंग शैली, यानी कहानी में ये व्यंग को भी उन्होंने, व्यंग की बातों को भी उन्होंने हास्यपूर्ण ढंग से प्रकट किया है और बहुत ही हल्के फुल्के माहौल को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी अपनी बहुत गूढ़ बातें भी, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने बहुत ही आसानी से इसमें शामिल की है और उन्हें लोगों तक लाने का प्रयास किया है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। यहाँ पर रीडिंग शुरू करते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार का मतलब होता है बर्तनों का बाजार। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी ऊपर के भाग में वे मकान के ऊपरी हिस्से में वे खुद स्वयं रहते थे और नीचे का मकान उन्होंने किरायों पर दुकान के रूप में दे दिया था और उसमें से उन्हें लगभग हर महीने, मासिक का मतलब होता है महीने में, तो हर महीने उन्हें 100 रुपये की आमदनी हो जाती थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। आँख सेकना यानी कि देखना, तो 250 रुपये वे कभी भी एक साथ उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि महीने में उन्हें 100 रुपये की आमदनी होती थी और उसी में वे अपना खर्च चलाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जी जोर से सनसनाने का मतलब हो गया कि एकाएक स्तब्ध हो जाना या डर से शिथिल हो जाना। यानी उन्होंने कभी इस बात को अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी कभी 250 रुपये की मांग करेंगी। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो पत्नी उनकी हालत देख करके समझ गई कि शायद उनके लिए ये कठिन कार्य है और उसने तुरंत कहा कि आप मत डरिए, कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिलाना यानी क्रोधित हो गए। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उन्हें उनकी पत्नी को अच्छे से पता था उनकी आर्थिक स्थिति और वे जानती थी कि लाला जी को बहुत परेशानी होगी 250 रुपये का प्रबंध करने में।
तो उन्होंने कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि वे अभी प्राप्त करना चाहती थी उन रुपयों को। लाला जी ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। यानी अभी तक तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन से यानी इस सप्ताह में ले लेना, लेकिन जब पत्नी ने बार बार उन पर व्यंग किया उनकी स्थिति को लेकर के, तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ ये कहा कि मुझसे 250 रुपये तुम ले लेना ठीक 7वें दिन। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कहने को तो कह दिया, लेकिन 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। साख यानी सम्मान का था। देने का पक्का वादा करके अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके हैं। वाहवाही यानी कि प्रशंसा या अपनी बड़ाई की बहुत सारी कहानियां उन्होंने उसे सुनाई हैं। अब जो एक काम पड़ा तो चारे खाने चित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वे डर रहे हैं, हार गए हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, यानी पहली बार पत्नी ने उनसे कुछ मांगा था। इस समय दुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो इस समय अगर वे डर करके पीछे हट जाते हैं तो फिर उनकी कोई इज्जत उस घर में नहीं रह जाएगी, पत्नी के सामने नहीं रहेगी। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी कि अपना कष्ट, अपनी जो मुसीबत में जो पड़े हुए थे उस बात को उन्होंने अपनी समस्या को बताई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक यानी बिल्कुल ही खाली थे, कुछ भी नहीं था उनके पास भी। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। यानी अगर पैसे का इंतज़ाम हो जाता है तो कल वे शाम को मिलने आएंगे। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी यानी कि जो भी आज तक उन्होंने अपनी इज्जत जो बनाई थी अपनी पत्नी के सामने, वो सब खत्म हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, यानी सजा तो नहीं देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, यानी यहाँ पर हंसेगी, लेकिन वो हंसी जो है व्यंग्यात्मक होगी, यानी उस हंसी में उनके प्रति व्यंग की झलक होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके तो इस चीज़ को अभी वे मन में ही सोच रहे थे कि आज क्या होगा। अभी वे दुविधा में पड़े थे और सिर्फ ये सोच रहे थे कि अगर वे पत्नी को नहीं दे पाते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो कहानी अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय।